Assalamualaikum dear students. Today we will start numerical number 4 of chapter number 2. A boat can move at 30 km per hour in still water. एक बोट मूव करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर में जो मूव कर रही है वो 30 की स्पीड से मूव करती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रिवर फ्लो कर रहा है, तो उसमें डाउन स्ट्रीम मूव करने के लिए 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम वो लेगी। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक होगा, वो कितना टाइम लेती है 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवर फ्लो कर रहा है तो उसमें मूव करती है तो कितना टाइम लेगी। तो अब बोट मूव कर रही है 30 की स्पीड से और रिवर मूव कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल स्पीड जो हमारे पास आती है वो होगी 30 + 6, वो होगी 36 किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले तो आप चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, उसके स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर लेंगे, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो 30 + 6 टोटल स्पीड, इसका डाटा मैं अलग से आपको लिख के कम्प्लीटली उसका सोल्यूशन बता दूंगी कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। रफ वर्क में हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। सो 30 + 6 ये टोटल बनता है 36 किलोमीटर पर आवर। सो आपने 36 किलोमीटर पर आवर 36 मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ, ये चेंज हो जाएगा मीटर्स में। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स और हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो आप 60 × 60 विच इज़ 3600 होते हैं पर सेकेंड, ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। इस तरह से आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 36 × 1000, 36 × 1000, आप डायरेक्ट इसको 60 × 60 की बजाय 3600 भी लिख सकते हैं। सो 3600 मीटर पर सेकेंड होगा। 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाते हैं, 36 1 टाइम्स है तो बाकी आपके पास रह जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। मीन जो उसकी टोटल स्पीड है वो आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड और उसी के साथ जो डिस्टेंस दिया गया है कि 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वो मूव करती है, कितना टाइम लेगी इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर्स। हमने डिस्टेंस को भी मीटर्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो डिस्टेंस का यूनिट है वो है मीटर्स। सो आप 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 मीटर्स के साथ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। सो ये आपके पास आ जाता है 12000 मीटर्स। अब आप इसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि आपके पास है स्पीड, डिस्टेंस है और टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों को अगर आप यूज़ करते हुए फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आप v का फार्मूला पढ़ चुके हैं, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम। ये फार्मूला आप डेफिनेशंस में बुक में जब आपने चैप्टर के अंदर डेफिनेशंस पढ़ी थी तब आप पढ़ चुके हैं फार्मूला। अब आपने टी फाइंड आउट करना है। चाहे तो आप पहले वैल्यूज़ पुट कर लें, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इसको शिफ्ट करें, चाहे आप इसको शिफ्ट कर लें और बाद में वैल्यूज़ पुट कर लें। आपको फाइंड आउट जो करना है उसको हम एक साइड पर रख लेते हैं और जो वैल्यूज़ पुट करनी है उन सबको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। सो टी आपको फाइंड आउट करना है। टी यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, तो टी इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, v के साथ, और इस साइड पर रह जाता है जस्ट s। अब आपको t फाइंड आउट करना है, t को यहीं पर रहने दें, s मल्टीप्लाई v है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये बनता है s/v। अब आप इसकी अगर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो t = s/v। डिस्टेंस हमारे पास है 12000 मीटर और डिनोमिनेटर में v, यहाँ पर आप यूनिट बार बार साथ ना भी पुट करें तो भी ठीक है, एक ही बार आप आंसर में उसका यूनिट पुट कर सकते हैं। 12000 और स्पीड हमारे पास कितनी है 10, आप 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास रह जाते हैं 1200 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर सॉरी डिस्टेंस मीटर में है और v है मीटर पर सेकंड में। सो मीटर कैंसिल होकर जस्ट आपके पास सेकंड्स रह जाता है। टाइम आपके पास बनते हैं 1200 सेकंड्स में। अब चूँकि टाइम 1200 सेकंड्स हैं तो इस तरह से हम इसको 1200 सेकंड्स में हम नहीं बता सकते कि उसने कितना टाइम लिया है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं
क्योंकि सेकंड्स में हम उसको तब यूज़ करते हैं जब 1 मिनट से लेस हो, तो हम उसको सेकंड में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। सो 1200 को अगर हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में। तो हम मिनट्स में बता सकते हैं कि उस बोट ने कितना टाइम लिया है। एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 2 टाइम्स 12 है, तो ये ज़ीरो इसके साथ, तो ये 20 आता है। इट्स मीन 20 मिनट्स उस बोट ने लिए हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो 20 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कवर किया है 12 किलोमीटर्स का। सो आपको मैं सोल्यूशन बता देती हूँ कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यूँ आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको डाटा लिखना होता है, और डाटा क्या होता है कि सॉल्यूशन में ही ये भी शामिल होता है कि आपने वो चीज़ें जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हैं वो लिखनी होती हैं। जो फाइंड आउट करना हो वो कंप्लीट आता है इसमें डाटा। सो गिवन एंड टू फाइंड, ये दोनों मिलके डाटा कंप्लीट बनाती हैं। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन मीन फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो सॉल्यूशन ये कंप्लीट भी इसका सॉल्यूशन ही है। सो डाटा में आप लिखते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विच इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, जैसे मैंने आपको बुक से क्लियर कर दिया। और रिवर वाटर की स्पीड थी 6 किलोमीटर। हमने टोटल स्पीड फाइंड आउट कर ली, v इज इक्वल टू 30 + 6 करके वो 36 किलोमीटर पर आवर। और किस तरह से हमने इसको चेंज किया, v को किलोमीटर पर आवर से चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड में। डिस्टेंस 12 किलोमीटर था, तो इसको भी हमने स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर दिया है। 12 को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करके 12,000 मीटर आ जाता है। टाइम आपको फाइंड आउट करना है, सो t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम का सिंबल होता है t। अब सॉल्यूशन में पहले आप v का फार्मूला अप्लाई करते हैं कि एस v इज इक्वल टू एस बाई टी। t डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v मल्टीप्लाई से शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू s बाई v। अब हमने इनकी वैल्यूज़ को जब पुट करना है तो वैल्यूज़ में डिस्टेंस 12,000 को 10 पे डिवाइड करेंगे, 12 मिनट सेकेंड्स आता है, तो हमने इसको 60 पर डिवाइड करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। इट्स मीन कि टाइम 20 मिनट्स बोट लेती है 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। और 1 मिनट में आपको मालूम है कि 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए हम सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं। और जब भी हमें ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर में कन्वर्ट करना हो तो हम उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5। अ शिप इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। एक शिप मूव करती है 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड के बाद इट इज़ मूविंग एट 58 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, 56 से 58 हो जाती है। व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मालूम है कि जब भी स्पीड में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है, स्पीड या वेलोसिटी दोनों में, स्पीड में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस भी आप पढ़ चुके हैं। सो स्पीड और वेलोसिटी सेम थिंग्स ही होती हैं। इक्वल कब होती हैं कि जब यूनिफॉर्म स्पीड हो तो हम उसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर है कि व्हाट इज़ इस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उसका कितना होगा। जब भी वेलोसिटी या स्पीड में चेंज आता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो इसकी स्पीड इनिशियल हो जाएगी 56 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो पहले मूव कर रही थी इतनी स्पीड से। 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड मीन उसका टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, तो वो चेंज होके 58 हो जाती है। तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, तो हमने ये फाइंड आउट कर लेना है। तो इनिशियल स्पीड इसको हम चेंज करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में, और फाइनल को भी चेंज कर देंगे। टाइम है इनिशियल, फाइनल, स्पीड है और एक्सेलरेशन। इन चारों चीज़ों को हम सामने रखते हुए अगर देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब आपने डिराइव की थी तो आपको याद होगी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ भी है, ये है वी एफ, वी आई भी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टाइम भी है। सो हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर लेंगे डाटा को लिखने के बाद। और इसका डाटा आप क्या लिखेंगे कि डाटा इनिशियल स्पीड वी आई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ 56 किलोमीटर पर आवर है। और 56 किलोमीटर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और पर आवर 3600 से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 56 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो 560 को 36 पे डिवाइड करते हैं। 15.56 मीटर पर सेकेंड आपके पास इनिशियल स्पीड उसकी आती है। और फाइनल स्पीड वी एफ 1 सेकेंड के बाद
चेंज हो जाती है, VF 58 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो 58 मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड्स मीटर। इसी तरह से आप इसको किलोमीटर से कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर्स में, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 के साथ, और पर आवर चेंज कर रहे हैं आवर को सेकंड्स में, तो 3600 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आप 3600 ले लेते हैं। अब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं, 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दें, 580 को डिवाइड कर देते हैं 36 के साथ, तो 16.11 मीटर पर सेकेंड आती है इसकी फाइनल स्पीड। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, और टाइम जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर 1 सेकेंड, तो टाइम भी हम इसका साथ लिख लेते हैं कि टाइम का सिंबल होता है T, टाइम T इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड गिवन है। अब आपने अप्लाई करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आप लिख लेंगे कि यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। अब VF कितनी है, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू है 16.11 इज़ इक्वल टू VI कितनी है 15.56 प्लस एक्सेलरेशन तो आपको फाइंड आउट करना है, टाइम है 1 सेकेंड। आप इसको शिफ्ट करते हैं इक्वल की दूसरी साइड, तो 16.56 ये शिफ्ट होके प्लस के हैं, शिफ्ट होंगे माइनस हो जाएंगे, 15.56 यहाँ पर रह जाएगा, इक्वल की इस साइड पर रह जाएगा। एक्सेलरेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आ जाएगा एक्सेलरेशन के 1 के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, मल्टीप्लाई होके सेम रहता है। इक्वल की इस साइड पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, तो यहाँ पर इक्वल की राइट साइड पर जस्ट रह गया है एक्सेलरेशन। अब आप माइनस करेंगे 16.11 से 15.56, तो माइनस करने से आपके पास ये आता है 0.55 इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.55, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेटा के साथ आप इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ को अप्लाई करके पुट करके फिर आप उसको कम्प्लीटली सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 में आ मोटरसाइकिल इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल इतनी स्पीड से मूव करता है। ही अप्लाइज ब्रेक्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मालूम है कि ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से स्पीड किसी भी बॉडी की कम हो जाती है, तो अब उस मोटरसाइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। और आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी स्पीड कम होगी तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब यहाँ पर स्टार्ट में तो आपको मोटरसाइकिल दिया है और यहाँ पर आपको कार दिया है, तो स्टार्ट में मोटरसाइकिल है, आप कार की जगह भी क्या लिख लेंगे, मोटरसाइकिल। यहाँ पर आप कार की जगह भी मोटरसाइकिल ही कंसिडर कर लें, या मोटरसाइकिल की जगह आप कार कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप चेंज कर सकते हैं। सो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल दी मोटरसाइकिल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में जाने से पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो ये जो होगी उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड है, वो उसको हम कहते हैं 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं, या हम उसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और इसको हमने कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड यूनिट मीन मीटर पर सेकेंड्स में। एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, सो एस इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब वो बॉडी रेस्ट में चली जाती है, मोटरसाइकिल रेस्ट की फॉर्म में जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इस तरह से आप इसका डेटा लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 36 किलोमीटर पर आवर, और 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600 आप करते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड VI इनिशियल वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन बुक से हमने देख लिया -5 है। डिस्टेंस S उसका सिंबल है, हमें फाइंड आउट करना है फाइनल स्पीड। जब वो रेस्ट की फॉर्म में चला जाएगा मोटरसाइकिल, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 0। सो इस डेटा को सामने रखते हुए आप देखते हैं कि VI है, VF है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में टाइम भी होता है, सेकंड इक्वेशन में भी टाइम होता है। अब हमारे पास तो टाइम नहीं है, बाकी जो हमारे पास VI है, VF है, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, सो ये तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास आती हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। सो अप्लाई कर लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
सॉल्यूशन के लिए आप लिख लेते हैं कि यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन क्या है कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 2as तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्सेलरेशन जैसे कि बुक से हमने देखा, डेटा में लिख लिया कि -5 है, तो एक्सेलरेशन की जगह हम -5 पुट कर देते हैं। 2 इंटू -5, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, वो s ही रहेगा। वी एफ थी 0, सो 0 का स्क्वायर, क्योंकि वी एफ का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी का बी स्क्वायर आएगा। और इनिशियल वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके, वो आ रही थी 10, सो 10 का स्क्वायर आ जाता है, 0 का स्क्वायर 0 रहता है, -10, 10s आर 100, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस में है, प्लस माइनस, -2 5s आर 10, s -10s, 0 से अगर 100 को माइनस करते हैं तो माइनस के 100 रहते हैं, ग्रेटर नंबर वाला साइन आएगा, -100। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इस -10 को शिफ्ट करते हैं इक्वल की दूसरी साइड तो वो हो जाएगा डिवाइड, सो -10 इस साइड पर आके डिवाइड हो जाता है, -100 डिवाइडेड बाई -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो माइनस माइनस कैंसिल, 10 10s आर 100, या आप 10 कैंसिल कर देते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा 10 मीटर्स। इट्स मीन कि 10 मीटर्स का डिस्टेंस जब उस पर अप्लाई की जाती हैं ब्रेक्स, तो रेस्ट की फॉर्म में आने से पहले उस मोटरसाइकिल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड। यहाँ पर एक फिगर दे दी गई है, इससे आपको फाइंड आउट करना है ए पार्ट में एक्सेलरेशन, बी पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंड सी पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 8 सेकेंड्स। यहाँ पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, फिगर जो दी गई है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप चैप्टर में इसी सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपने सबसे पहले जो पढ़ा था वो था नो एक्सेलरेशन के बारे में, कि जब किसी भी बॉडी की स्पीड वेलोसिटी में चेंज नहीं आता कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से, तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है और फाइनल वेलोसिटी भी 10 है। जब स्ट्रेट लाइन इस तरह से आती है, स्ट्रेट लाइन, टाइम तो चेंज होता जाएगा, 8 सेकेंड्स में उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 10 थी, तो 8 सेकेंड्स के बाद उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी भी 10 ही रहती है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। तो हमने फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकेंड्स। सो इसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई इक्वल टू 10, वी एफ इज़ इक्वल टू 10 एंड टाइम इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड, उसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर लेंगे एक्सेलरेशन। चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें, चाहे आप एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव करके वो ले सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई बाई टी। सो वी एफ माइनस वी आई 10 माइनस 10 करेंगे तो 0/8 होगा, तो वो भी 0 मीन एक्सेलरेशन, इसमें 0 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आता तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी पार्ट में आपको फाइंड आउट करनी है, तो इस बॉडी की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि फिगर से हमें नज़र आ रहा है, फिगर से हमें मालूम होता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है और फाइनल भी 10 है। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए स्पीड हमारे पास है, स्पीड या वेलोसिटी v हमारे पास है 10, टाइम दिया गया है 8 सेकेंड, और डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। आप डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ चुके हैं, v का फार्मूला पढ़ चुके हैं, v इज़ इक्वल टू s बाई टी। अगर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना हो, t को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी। आप इसके ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस। तो s इज़ इक्वल टू v हमारे पास 10 है, तो 10 को आप टाइम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 8s आर 80 मीटर्स डिस्टेंस उसने कवर किया। 10 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन चूँकि इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, सो ये होगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पार्ट ए के लिए आप लिखते हैं, डेटा लिख लेते हैं पहले कि ए पार्ट में फ्रॉम गिवन फिगर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी बी उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्पीड चेंज उसकी नहीं हो रही, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। टाइम 8 सेकेंड्स के बाद भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रहती है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में आप लिख लेते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, या आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आप इस तरह
उससे डिराइव कर लेते हैं एक्सेलरेशन का फार्मूला बाय पुटिंग द वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई 10 टाइम है 8, सो 0/8 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो बॉडी मूव करती है। अब बी पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ये आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी पार्ट में है फ्रॉम गिवन फिगर स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, चूँकि हमें मालूम है कि ये जो फिगर बनाई गई है वो यूनिफॉर्म स्पीड की है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की है। स्पीड की जगह आप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम गिवन फिगर वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म, सो जब वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, या स्पीड आप कह सकते हैं, टाइम 8 सेकेंड्स है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप फार्मूला कौन सा अप्लाई कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, या जिस तरह से आपको मैंने बुक पर बता दिया है कि v इज इक्वल टू एस बाई टी होता है। टाइम को शिफ्ट करते हैं तो s का फार्मूला हम वहीं से डिराइव करते हैं, तो s इज इक्वल टू v है 10 टाइम है 8, सो 10 8 आर 80 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस आ जाता है 80 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनको अच्छे से तैयार करें। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 से। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।